नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। हाजिर हूं आपके सामने एक बार फिर से क्राइम की कहानी के साथ। क्राइम की कहानी में आज बात करेंगे पटना में हुए आईसीआईसी बैंक मैनेजर की मौत के बारे में, जिसको लेकर के आज सुबह से ही पूरा इलाका जो है, जहां पर मैनेजर की मौत हुई है, जिस जगह पे कुएं से लाश मिली है, पूरा इलाका सन है। आसपास के लोग इस पूरी घटना के बाद से तरह तरह की बातें कर रहे हैं। चर्चाओं का बाजार भी इस पूरे घटना को लेकर के गर्म है। अब भी पुलिस जो है ये पता नहीं लगा पाई है कि ये जो घटना घटी है ये कोई सुनियोजित हत्या है या फिर महज एक छोटा सा एक्सीडेंट। सोमवार का जो दिन था परिवार वालों के लिए नॉर्मल था। परिवार यानी कल का दिन आप लगा लीजिए कि परिवार के जो लोग हैं वो अभिषेक वरुण, जो कि आईसीआईसी बैंक के मैनेजर बताए जा रहे हैं, लोम्बार्ड बैंक के, उनके गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा करके इधर से उधर घूम रहे थे, ढूंढ रहे थे अपने पति को, अपने घर के बेटे को, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई भी जवाब सामने नहीं आया। जवाब आया तो मंगलवार की सुबह अचानक ये कि एक शव मिला है कुएं में पड़ा हुआ, जो कि अभिषेक वरुण का है। और इस खबर के सामने आने के बाद घर में जहां चीख पुकार मच गई, तो वहीं मौके पर पूरा परिवार इकट्ठा हुआ। अब जो भी जानकारी हमारे पास सामने आ रही थी, सुबह से लगातार एक एक अपडेट जो है हम आप तक पहुंचा रहे थे। सीसीटीवी फुटेज हमने आपको दिखाया, इसके अलावा पुलिस ने क्या कुछ कहा वो भी हमने आपको अपने पिछले वीडियोस में बताए थे। पुलिस ने कहा कि तमाम बिंदुओं पर जांच हो रही है। अब इस पूरे मामले में आपको हमने ये भी बताया था कि जो अभिषेक वरुण है वो जहां जिस पार्टी में शामिल होने अपने परिवार के साथ गए थे, अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ गए थे, वहां से वो काफ़ी शराब के नशे में थे। पहले तो जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया हमारे पास वो हम एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं। अब इसके अलावा एक और सीसीटीवी फुटेज हमारे पास सामने आया है, लेकिन फिलहाल आप इसको देखिए। इस सीसीटीवी फुटेज में अभिषेक आपको पूरे नशे में नजर आएंगे, जहाँ वो स्कूटी चलाने में काफ़ी ज़्यादा मशक्कत करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के बाद बताया जा रहा है कि इस पार्टी से निकलने के बाद वरुण की जो पत्नी है, अभिषेक वरुण की, और जो बच्ची है वो किसी और के साथ घर चले जाते हैं। उनको पहले छुड़वा दिया जाता है घर, लेकिन अभिषेक उसी पार्टी में देर तक रुकते हैं। और फिर 10:48 का जो वक्त है वो बताया जा रहा है, जिस वक्त वो उस पार्टी से बाहर निकलते हैं और फिर 1 बजे रात में अपनी पत्नी को फ़ोन करते हैं और फ़ोन करके ये बताते हैं कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मैं कहाँ पे हूँ मुझे पता नहीं है, बस मुझे यहाँ से बाहर निकालो। इतना कहते हुए उनका फ़ोन कट होता है, फ़ोन स्विच ऑफ होता है उसके बाद से, और फिर कोई भी कांटेक्ट घर वालों का अभिषेक से नहीं हो पाता है। जिसके बाद अभिषेक वरुण की जो पत्नी है वो घर पे जानकारी देती हैं, पुलिस के पास जाती हैं। अब दूसरा सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है वो हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए। इस सीसीटीवी फुटेज में साइड में आपको वरुण दिख रहे होंगे बाइक पर सवार, सामने उनकी पत्नी खड़ी है, दोनों में कुछ बातचीत चल रही है। इस सीसीटीवी फुटेज के सामने आने के बाद ऐसा दावा किया जा रहा है कि दोनों के बीच में कुछ तू मैमे हुई थी। हालांकि क्या बातचीत हुई है फिलहाल पत्नी की तरफ से भी कुछ कहा नहीं गया है, कुछ खुल करके बताया नहीं गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि वरुण जो है वो नशे की हालत में थे। वो एक वजह है कि दूसरे बाइक पे जो इंसान आपको दिख रहा है, जहाँ पर अभिषेक की पत्नी और बच्ची उस बाइक वाले के साथ बैठ करके घर जाती हैं। अब यहीं से वो पहला सीसीटीवी फुटेज सामने आया था, थोड़ा क्लोज फ्रेम था वो, जिसमें दिख रहे थे कि अभिषेक खुद से स्कूटी चला करके, अपनी बाइक चला करके वहाँ से निकल रहे थे, और फिर ये पूरा कांड सामने आता है। अब परिवार वालों से हमारे सहयोगी रोहित सिंह ने बातचीत की, जहां परिवार वालों ने कई बड़े खुलासे किए, कई बड़े आरोप लगाए। सबसे पहला आरोप तो पुलिस वालों पे लगा, जहां अभिषेक वरुण के जो साले हैं वो ये कहते हुए नजर आए कि जब गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने वो पुलिस के पास पहुंचे, पुलिस को पूरी बात बताई, तो पुलिस का सबसे लापरवाह रवैया जो है, बर्ताव जो है वो देखने को मिला। जब पुलिस को पूरी बात बताई गई तो पुलिस ने साफ साफ ये कह करके उस पूरे मामले को पहले तो टाला, मौके वारदात पर नहीं पहुंचे, ना खोजबीन शुरू की, और ये कह दिया कि फिलहाल वीवीआईपी मूवमेंट है, क्योंकि नीतीश कुमार आने वाले हैं, तो इस वक्त हमारे पास टाइम नहीं है। आधा से ज़्यादा वक्त नीतीश कुमार की वीवीआईपी मूवमेंट को मेंटेन करने में लगा। फिर जो बचा खुचा वक्त मिला, घर वालों ने जब बार बार दबाव बनाया तो पुलिस वाले निकलते हैं, मौके पर जाते हैं, लेकिन खाली हाथ वहां से लौट जाते हैं। लेकिन पुलिस वाले के रिटर्न आने के बाद इसी जगह पर जब वरुण के जो साले हैं, जो इस तस्वीर में आपको दिख रहे होंगे, सब कुछ बताते हुए, इनकी कहानी भी हम आपको सुनवाएंगे, ये जब मौके पर पहुंचते हैं अपने दोस्तों के साथ, तो इनका कहना है कि वहां पर वरुण की चप्पल, वरुण का रुमाल
और फिर वरुण की लाश और उनकी स्कूटी बाइक जो भी है सब कुछ वहीं पर मिलता है। जब वो पुलिस को बताने जाते हैं तो पुलिस उल्टा घर वालों पर ही ब्लेम करती है और कहती है कि जब हम गए तो वहाँ कुछ नहीं मिला, तुम लोग गए तो फिर इतना कुछ कैसे मिला। वहीं वरुण के पिता का ये कहना है कि ये सब कुछ प्री प्लान मर्डर है, सब कुछ प्री प्लान किया गया था। मेरे बेटे को यहाँ पर गाइड करके लाया गया है क्योंकि ये रास्ता घर जाने का था ही नहीं। जहाँ पर वरुण पहुंचे हैं, जहाँ पर इनका एक्सीडेंट हुआ है, जहाँ ये कुएं में गिरे हैं, कोई गाइड करके उनको यहाँ पर लाया है और उसी पार्टी में उन्हें शराब पिलाया गया है, उनके साथ कुछ किया गया है। साले ने यहाँ तक बता दिया कि वरुण का एक विवाद, अभिषेक वरुण जो है उनके किसी दोस्त से पैसे के लेन देन को लेकर के कुछ पुराना विवाद चल रहा था। अब परिवार वालों का क्या कुछ कहना है वो आप सुनिए। यहाँ उसको कोई गाइड करके ले आया, ऐसा जगह पर आना जरूरी नहीं था, लेकिन उसको गाइड करके लाया गया है और उसका यहाँ प्री प्लान्ड मर्डर करके फेंक दिया गया है। पुलिस में एफआईआर हुई, कल भर दिन पुलिस खोजा है, पुलिस खोजी है। इसमें हमको पुलिस से कोई शिकायत नहीं, इन लोगों का इन्वेस्टिगेशन यहाँ तक पहुँच गया। अब आगे पुलिस से, प्रशासन से, बिहार के मुख्यमंत्री से उम्मीद रखते हैं जो हम लोगों को न्याय दिलावे। जब इनका जब फोन आया था मेरी बहन को रात को 11 बजे के आसपास, तब 112 को हम लोगों ने फोन किया। अगले दिन सुबह जाकर सुबह 5 बजे ही हम लोगों ने कंगरबाग थाना में सब कुछ रिपोर्ट लिखाया, सब कुछ कंप्लेन किया वहाँ पे। बट कंगरबाग थाना का ये कहना था कि अभी वीआईपी मोमेंट है, नीतीश कुमार आने वाले कंगरबाग, हम लोग उसमें बिजी हैं। तो भैया आप बिजी रहिए, फिर मेरा तो चला गया आदमी। आपके बिजी रहने से तो मेरा तो चला गया। नीतीश कुमार कहते मैं बिहार के लोगों का हूँ मुख्यमंत्री, अब नीतीश कुमार मेरे जीजा को लाके दे दे, मेरी बहन का घर बसा दे। किन परिस्थितियों में मतलब यह शव फेंका हुआ क्या लग रहा है आपको? सर ये प्री प्लान मर्डर है, ठीक है, और पुलिस का निग्लेजेंस है, टोटल निग्लेजेंस है। क्योंकि पुलिस को जब हम लोगों ने लास्ट लोकेशन जब शेयर किया, पुलिस आई थी दिन दोपहर, पुलिस आई थी, ठीक है, पुलिस दिन दोपहर आई थी लास्ट लोकेशन पे, पुलिस को कुछ नहीं दिखा। रात को मैं खुद आया, मेरे साथ मेरे कुछ मित्र थे, दोस्त थे मेरे, हम लोगों ने इनका जो भी चप्पल है, रुमाल है, उस लास्ट लोकेशन पे हम लोगों ने बरामद किया। जब मैंने पुलिस को बताया कि सर ऐसा ऐसा बात है, पुलिस आई, पुलिस उल्टा मेरे पे शक कर रही थी कि जब हम आए हमको नहीं दिखा, तुमको कैसे दिख गया। तो सुना आपने किस तरीके से पिता ने साफ साफ कहा है कि मेरा बेटा इस रास्ते में क्या करने आता, जबकि ये रास्ता नहीं था, उसे गाइड करके यहाँ तक लाया गया है। ये सब कुछ एक प्री प्लान मर्डर की तरह लगता है। पुलिस को जांच करना चाहिए और फिर हमें न्याय देना चाहिए। वरुण के जो पिता हैं अभिषेक वरुण के, वो न्याय की मांग कर रहे हैं। सालेही का कहना है कि पुलिस जो है वो पूरी तरीके से लापरवाह थी उस वक्त, जब हमने कहा बार बार, अगर वो पहले एक्टिव हो जाती तो शायद ये घटना नहीं घटती। अब नीतीश कुमार की वीवीआईपी मूवमेंट के चक्कर में मेरी बहन का घर उजड़ गया। इसके अलावा जिस दोस्त का जिक्र यहाँ पर अभिषेक के जो साले हैं जिन्होंने किया है, सबसे बड़ी बात है कि उस दोस्त का कोई अता पता नहीं है। उस दोस्त के बारे में अब तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है, ना ही वरुण की पत्नी ने ऐसा कुछ बताया है। अब वरुण के साले से जब हमारे सहयोगी ने ये पूछा कि उस दोस्त का नाम क्या था, तो उन्होंने कहा कि मुझे दोस्त का नाम याद नहीं, लेकिन एक पुराना विवाद था। अब ये दोस्त कौन है, सबसे बड़ा जो आप कह लीजिए सवाल है, जो एक शंका है, वो इस दोस्त के ऊपर ही जाता है। सबसे पहले तो उस दोस्त की खोज होनी चाहिए और पता करना चाहिए कि आखिर वो कौन सा दोस्त है जिससे पैसों को लेकर के वरुण का विवाद चल रहा था, जिसका जिक्र यहाँ पर वरुण के साले करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या वाकई में अभिषेक वरुण की ये सुनियोजित हत्या है या फिर महज ये एक एक्सीडेंट है? पुलिस पूरे बिंदुओं पर जांच की बात कह रही है। उम्मीद है इस बार बिहार पुलिस से कि जिस तरीके की शिकायत घर वाले कर रहे हैं, इस कांड के सामने आने के बाद वो लापरवाही किए बिना इस पूरे कांड का उद्भेदन करके सामने लाएंगे और ये पता चले जल्द से जल्द हमें कि आखिर ये घटना जो है वो महज एक एक्सीडेंट है या फिर बैंक मैनेजर अभिषेक वरुण की सुनियोजित हत्या की गई है। कौन है हत्यारा? अगर उनकी हत्या हुई है तो परिवार वाले जो न्याय की आस में बैठे हुए हैं, टकटकी लगाए। वरुण की पत्नी जो रो रो के बार बार अपने पति के लिए न्याय मांग रही है, कब तक इस पूरे परिवार को न्याय मिलता है? फिलहाल इस घटना में जो भी अपडेट्स होंगे हम आप तक लेकर के सामने आएंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और क्राइम की कहानी देखने के लिए आप जुड़े हमारे साथ हर रात 10 बजे। बिहार की तमाम खबरों के लिए बने रहे बिहार तक के साथ।